जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है ज्योतिष और स्त्रियों के कुछ महत्वपूर्ण योग जानेंगे। इसी के विषय में जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं ज्योतिष के द्वारा स्त्रियों के कुछ महत्वपूर्ण योग। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योग कुंडली में विभिन्न योग जैसे विधवा योग, तलाक योग, पति से संबंधित कुछ योग, सुख योग, दुखी जीवन योग, बांझपन योग और संतति योग, ये जो योग हैं, इन्हीं योगों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, स्त्री का पुरुष के जीवन में बहुत ही मुख्य स्थान है। इसी कारण ज्योतिष में स्त्री वर्ग पर भी पर्याप्त विचार किया जाता है। जहाँ तक पुरुष और नारी के सहज सनातन संबंधों का प्रश्न है, ज्योतिष उन्हें अभिन्न अंग मानकर विचार करता है। कुंडली का 7वां स्थान एक दूसरे का सूचक है, अर्थात स्त्री और पुरुष की कुंडली में 7वां स्थान एक दूसरे को प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, आइए जानते हैं स्त्री की कुंडली में स्थित ग्रहों को थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। लगन और चंद्रमा मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशियों में स्थित हो तो स्त्री के पुरुषोचित गुण जैसे बलिष्ठ देह, मूंछों की रेखा, क्रूरता, कठोर स्वभाव आदि होते हैं। चरित्र की दृष्टि से इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। क्रोध और अहंकार भी इनके प्रकृति में होता है। लगन और चंद्रमा के सम राशियों में जैसे वृषभ, कर्ण, वृश्चिक, मकर, मीन में हो तो स्त्रियोचित गुण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अच्छी देह, लज्जा, पति के प्रति निष्ठा, कुल की मर्यादा, प्रति आस्था आदि प्रकृति में रहते हैं। स्त्री में कुंडली के 7वें स्थान में शनि हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उसका विवाह नहीं होता है। 7वें स्थान पर स्वामी शनि के साथ स्थित हो तो शनि से देखा जा रहा हो तो बड़ी उम्र में विवाह होता है। मित्रों, विधवा योग जन्म कुंडली में 7वें स्थान में मंगल हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो विधवा योग बनता है। ऐसी लड़कियों का विवाह बड़ी उम्र में करने पर दोष खत्म और कम हो जाता है। मित्रों, आयु भाव में या चंद्रमा भाव में 7वें स्थान में या 8वें स्थान में कई पाप ग्रह हो तो विधवा योग बनता है। 8 या 12वें स्थान में मेष या वृश्चिक राशि हो या उससे पाप ग्रह से साथ राहु हो तो विधवा योग होता है। लगन और 7वें स्थान में पाप ग्रह होने से भी विधवा योग बनता है। चंद्रमा के 7वें, 8वें और 12वें स्थान में शनि, मंगल हो तो उन पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो विधवा योग बनाता है। क्षीण या नीच का चंद्रमा 6 या 8वें स्थान में हो तो भी विधवा योग बनाता है। 6ठे और 8वें स्थान का स्वामी एक दूसरे के स्थान में हो तो उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विधवा योग बनाता है। सप्तम का स्वामी अष्टम और अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो इससे भी किसी को पाप ग्रह देख रहा हो तो भी विधवा योग बनाता है। मित्रों, अब जानते हैं तलाक योग के बारे में। सूर्य का 7वें स्थान में होना तलाक की संभावनाएं बनाता है। 7वें स्थान में निर्बल ग्रहों के होने से और उन पर शुभ ग्रहों के होने से एक पति स्वर तलाक देने पर दूसरे विवाह के योग भी बनते हैं। 7वें स्थान में शुभ और पाप ग्रह दोनों होने से पुनर्विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, पति से संबंधित कुछ योग। लगन में अगर मेष, कर्क, तुला, मकर राशि हो तो पति परदेश में रहने वाला होता है या फिर घूमने फिरने वाला होता है। 7वें स्थान में अगर बुध और शनि स्थित हो तो पति पुरुषत्वहीन होता है। 7वें स्थान खाली हो तो उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो पति नीच प्रकृति का होता है। सुख योग। मित्रों, बुध और शुक्र लगन हो तो कमनीय देह वाली कला युक्त, बुद्धिमहीन और पति प्रिय होती है। लगन में बुध और चंद्र के होने से चतुर, गुणवान, सुखी और सौभाग्यवती होती है। लगन में चंद्र और शुक्र के होने से रूपवती, सुखी परंतु ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की औरत होती है। केंद्र स्थान में बलवान होने पर या फिर चंद्र, गुरु और बुध इनमें से कोई 2 ग्रह के उच्च होने तथा लगन के वरिष्ठ कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन हो तो
समापूज्य स्त्री होती है। 7वें स्थान में शुभ ग्रहों का होने से गुणवत्ती पति का स्नेह प्राप्त करने वाली और सौभाग्यशाली स्त्री होती है। मित्रों, बांझपन के योग, सूर्य और शनि के 8वें स्थान में होने से बांझपन होता है। 8वें स्थान में बुध के होने पर एक बार संतान होकर बंद हो जाती है। संतान योग, 7वें स्थान में चंद्र या बुध हो तो कन्याएं अधिक होती है। 7वें स्थान में राहु हो तो अधिक से अधिक 2 पुत्रियां होगी और पुत्र होने में बड़ा हो। 9वें स्थान में शुक्र होने पर कन्या का योग अधिक बनता है। 7वें स्थान में मंगल हो तो उस पर शनि की दृष्टि हो अथवा 7वें स्थान में शनि मंगल एकत्रित हो तो गर्भपात होता रहता है। मित्रों, ये था औरतों से संबंधित विशेष योग जो ज्योतिष शास्त्र में देखे जाते हैं। इसी तरह के और योग जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में और मेरे इस YouTube चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।